यह वीडियो काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में दिखाए गए प्राणी और सुनाई गई कहानियां सब असली हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कोल्ड कॉफी और नींद के सच्चे भक्तों से मिलवाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें और एंजॉय करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं जयदीप घोष और आपका स्वागत करता हूं हमारे कोल्ड कॉफी विद टीचर्स के धमाकेदार पहले एपिसोड में। आज हम आपको ले चलेंगे एक जबरदस्त सफर पर, जहां हम नेशनल डिफेंस एकेडमी के कुछ मजेदार, अनसुने और दिलचस्प किस्से आपके साथ शेयर करेंगे। तो अपने कप में चाय हो या कॉफी, अब उसे और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लो, क्योंकि आज की कहानियां आपको हंसाएंगी, रुलाएंगी और इंस्पिरेशन से भर देंगी। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कोल्ड कॉफी विद टीचर्स पर। तो सर, हमें बताइए अपनी सिस्टर स्क्वाड्रन के बारे में। ये सिस्टर स्क्वाड्रन का क्या कॉन्सेप्ट है एनडीए में? Sister Scorn is one scorn that has done something. We have done something together. So our six termers or our senior term cadets, they decide कि okay, this course has done, these two courses did a good job, say in your camps or in Josh runs or any way else. Best of the buddies are there. So till our third term, there was second term, there was no sister scorn of Mike. माइक के साथ किसी का कोई नाता नहीं था। सडनली व्हेन वी केम टू आवर थर्ड सेकंड टर्म, जब हमने क्रैम ग्रीन ऑन किया एंड वी केम टू आवर थर्ड टर्म, देन आवर सिक्स टर्मर्स रियलाइज्ड कि यस, वी कैन हैव चार्ली एज माइक्स सिस्टर स्कॉन। सो दैट टाइम 94th कोर्स वाज आवर seniors, the six term cadets. So they decided, they talked it around with the Charlie's Con six termers, because 97th third termers of Mike and Charlie went along very well, and 94th course six termers Mike and Charlie went along very well. There was no adds and subtractions between the, no difference of opinions and all. So they decided कि yes, from this term onwards Mike and Charlie are sister squadrons. So third term NDA हमारी में Charlie became our sister squadron. Okay, sir. So since then this tradition is on. And sister scorn, you rightly said, it is like नानी's घर। माइक में अपनी स्कॉन में रगड़ा चल रहा है ना, तो हम जाके चार्ली में सो जाते थे, किसी भी सिक्स नंबर के केबिन में। वहां वाले हमारे पास आके सो जाते थे, खा लेते थे, पी लेते। सो इट इज लाइक घर में मम्मी की मार से बचने के लिए नानी के घर चले जाते थे। Yes, sir. Exactly. सो इट इज लाइक दैट। एंड इन द एंटायर एकेडमी, जब भी कहीं चार्ली सिक्स नंबर दिखा, चार्ली फिफ्थ नंबर दिखा, जाके सट के खड़े हो गए साथ में। फॉर दैट मैटर दे यूज्ड टू स्टैंड विद माइक सिक्स टमर्स एंड फिफ्थ टमर्स। सो इट वाज लाइक मामा मिल गया, नानी मिल गई, सब बल्ले बल्ले हो गई। इट वाज लाइक दैट। वेरी इंपॉर्टेंट इन एकेडमी। तो हम बात करेंगे कोल्ड कॉफी के बारे में, जो हमारे इस पॉडकास्ट का काफी अहम हिस्सा है। एंड इवन इन एनडीए, कोल्ड कॉफी इज द थिंग दैट एवरी फर्स्ट टर्मर एस्पायर्स फॉर। सो हाउ वाज योर फर्स्ट कोल्ड कॉफी? अपने उस पहले एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, जब आपको कोल्ड कॉफी चखने को मिली, क्योंकि पीने को तो सिर्फ सिक्स टर्मर्स। Not only cold coffee, Jaydeep, it was that tray of chocolate pastries also. I can still feel that taste of that evening, one entire handful of chocolate pastries along with that one chilled glass of cold coffee, because at our times it used to come in those milk cans, that 50-liter milk can जो होता है एल्यूमिनियम का, उसमें आती थी कोल्ड कॉफी। And they used to make a strong coffee and put ice in that, so that by the time it reaches us, it is enough chilled to drink. And usually क्या होगा, cold coffee आती थी तो when there is nothing, no midterm mood or no festival, no nothing, you are rightly, we were in the last of the queue, कहाँ से मिलेगी कोल्ड कॉफी? यूजली क्या होता था, कुछ कुछ सिक्स टमर्स होते थे, फिफ्थ टमर्स होते थे, जो हमारे पैल्स होते थे, वो क्या करते थे, एक बड़ा जग भर के ले आते थे, और फिर देन दे यूज्ड टू सेंड समबडी कि जा बुला के ले गया उसको, एंड वी यूज्ड टू गो एंड सिट इन देयर केबिन एंड हैव दैट। वो भी माइजरली, ही विल गिव अस दिस मच इन अ प्लास्टिक ग्लास। बट कोल्ड कॉफी जब मिट्टा मूड होता था, देन इट वाज लाइक
our first experience with cold coffee in our first term was novices boxing. So novices boxing was like हर किसी को एक वो होता था कि हाँ फर्स्ट टाइमर हमारे जा रहे हैं नोविसेस बॉक्सिंग जीत के आएंगे. So I have been tall. I was tall enough, and our CSM that time was a boxer. Yes. He used to train us and before our novices boxing bout ना. और ये सबके लिए तो कंपलसरी या ये सबके लिए कंपलसरी था. वो फर्स्ट टाइम में नोविसेस बॉक्सिंग लड़नी है. यस So when I went for novices boxing, my opponent was a Foxy. His first name was Rajan. और उसके साथ एक 36 का आंकड़ा था पूरी एकेडमी का. I'll tell you that in some later podcast. And he was matched with me. Now my weight and his weight was of the same category, but I had a longer reach because I was very tall. I was taller than him. तो मेरे दिमाग में वो पता क्या चल रहा था कि अगर मैंने ये बाउट जीती, so I will get 7 days midterm mood. That is one day of cold coffee and 1 day of those cookies which will come along with a jug full of tea. So that thing drove me. उसको मैं I dropped him down in the first round only. And moment I came out of the ring, my CSM भैया सर थे, he is in the 6th regiment now. वो हाथ खड़ा करके बोला 14 days midterm mood. And 14 days midterm mood was 3 coffees यार. और उसी दिन कॉफी वाला भी डे था. वापस आए तो रख दिया मेरे सामने एंड 2 more of us and said कि पियो पहले तुम कितना पी सकते हो, then the others people will have. So all 6 of us sat there with that tray of pastries and the entire 50-liter can and they said तुम तीनों पियो पहले. That was a taste of cold coffee. Literally, you know, jug full of cold coffee. We were drinking. And साथ में chocolate pastry. It was like heaven pulled down. And that cold coffee has got a different taste altogether. इस मिड टर्म मूड के बारे में थोड़ा बताओ सर. Midterm mood is when you do something good out of the way. You bring on laurels to the squadron. You win something. So an individual is called given midterm mood. That there are no privileges that you can't take. You take all privileges. In those days, you are 6th-termer of the squadron. All privileges of 6th-term cadets are given to you inside the squadron. No one will punish you. No one will do anything. It was like 7 days of heaven or 14 days of heaven coming. Got it. Now, अब हम सर कैडेट्स मेस पे आना चाहते हैं. द ग्रैंड कैडेट्स मेस ऑफ एनडीए दैट इज वेल नोन फॉर फीडिंग मोर देन 1800 कैडेट्स इन अ गो. तो सर क्या इंप्रेशंस थे आपके जब पहली बार आपने कैडेट्स मेस के अंदर अपने कदम रखे? At our times, there were only 2 flanks in the cadets mess. The Juliet side extension or the naval training team side extension was not there. There were large grounds there. So we used to make sure that we don't go from the right or NTT side or the Juliet Scorn side. वहां से पकड़े जाने का ज्यादा खतरा होता था. हाँ, yes. और रगड़ा खाने का भी ज्यादा खतरा होता था. So we used to straight run up from the central mess, central staircase. सैचल टांगने की जगह मिली ना मिली कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं फेंक के घुस जाते थे अंदर. 2-3 minutes. And the worst days used to be when there was less of chapati and more of rice. Because when I went to academy, I was a chapati eater. And then suddenly you find कि कम समय में ज्यादा खाने का मतलब है कि you take rice, put whatever दाल सब्जी गटा डाल के 2-3 minutes you used to have to eat. And एक बार थाली में जो आ गया मतलब you filled up your plate and everything is there. Gulp it down, eat it down, जो भी करो, but make sure that you leave in 2 or 3, 4 minutes. Otherwise, outside there will be scorn appointments, there will be academy appointments who will definitely catch you. Or 6th-termers while going back to their squadrons, they'll take you along. So we used to make sure that enter, eat, shoot and scoot. बाद में सोचेंगे कि मैंने क्या क्या खाया अंदर. आपकी फेवरेट मील? It was like that.
ब्रेकफास्ट, डिनर Well, और our लंच में? favorite meals were Tuesdays. First Tuesdays we used to get chole bhature, and then on Saturdays for vegetarians there used to be this big slice of paneer, or for the non-vegetarians there used to be almost one fourth of the chicken steak plus gravy and dal whatever was served. तो उन दिनों में हम डबल भी मारते थे, एक जगह से घुस के दूसरी जगह निकल के दूसरी जगह घुसते थे कि पहले नॉनवेज खा लेंगे फिर जाके वेजिटेरियन टेबल पे बैठेंगे. वहां पर पनीर का वो बिग थिक स्लाइस विद लॉट ऑफ दैट बारबेक्यू ग्रेवी ऑन टॉप ऑफ इट. इट यूज्ड टू बी लाइक मजा आ गया आज तो. अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड सर. ग्रेट सर. अब हम और थोड़े अंदर की बातें जानना चाहेंगे. तो बीइंग एन एक्स एनडीए, आई कैन से दैट punishments are something which are even way more memorable than our usual day-to-day activities like drill or PT. तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. आपको अपनी पहली पनिशमेंट कब और कैसे मिली? सी पनिशमेंट्स कौन में इतनी मिल जाती थी कि बाहर तो फूक फूक के रखते थे कदम. यू डोंट गेट कॉट एनीवेयर दैट यू गेट अ फॉर्मल पनिशमेंट जहां यू हैव टू गो टू द एडजॉइंट दरबार, and that those punishments were recorded in your dossiers. So in my entire 6 terms, I just got 2 EDs, 2 extra drills. That too, it was in my 3rd term, wherein not only me, the entire 97B, our class, got 2 EDs, extra drills. It was basically because of a charge from a civilian lady teacher who had put up the entire class for a punishment. वहां पर ना दैट टाइम दे यूज्ड टू बी एन ऑफेंस कॉल्ड गिविंग मीनिंगफुल लुक्स. सो पूरी क्लास मीनिंगफुल लुक्स दे रही थी और हम सारे फंस गए. वी वर 25 ऑफ अस. स्ट्रेट अवे मोमेंट वी लास्ट पीरियड वाज ओवर, मैसेज आ गया था कि प्लीज 97B एडजटेंट दरबार. वी वेंट देयर and doctor and captain we used to call him scab sir बोलते थे उनको. his nickname was scab. राधा कृष्णन सर, शौर्य चक्रन बार. he said क्या कर रहे थे तुम लोग सारे? okay, take 2 EDs starting today. तो पहली ईडी हम उसी दिन करके खत्म कर दी थी हमने. and when we were taken to the QM fort to start with the ED, उस समय the stars also said okay, तेज चाल ये वो पीछे. नो दैट ईडी टाइप रगड़ा. भी दे आल्सो न्यू दैट व्हाट हैज हैपेंड. सो सस्ते में छूट गए बेसिकली 2 EDs. अदर देन दैट आई हैव रन मेनी सिंगर्स. सिंगर यूज्ड टू बी अ फेवरेट ऑफ द एडजटेंट दैट टाइम. टेक 5 सीधे वो. इट यूज्ड टू कम लाइक अ पैकेज. नो 5 singers means 5 Saturdays Sundays gone. But singer used to be itself a picnic. 5 hours 20 km गोइंग एंड कमिंग बैक. ब्रेकफास्ट ऊपर पैक मिल जाता था. वापस आके यू गेट दैट बिग ग्लास फुल ऑफ हॉट कोको एंड सम मोर ईट्स टू ईट. एंड en route if you carry money with you, climbing Singar used to be a picnic. Civilians from various colleges used to uh, climb with us and all. So it was a good experience climbing Singars. That ED was also good. Otherwise con punishments तो मिलती रहती थी. The entire con is going somewhere, entire con is doing something. Official punishments I got only 2. That was those 2 EDs. यस सर. सिंगर के एक्सपीरियंस को कोई एक्सएनडीए कभी भूल नहीं सकता. So, I have a small message for you guys. First of all, thanks for staying in the video till the end. And second, we are extremely sorry from our side, cause we had to cut down the video in 2 parts due to some technical glitches. But as of now, everything is fine. The camera, our professional mic, all the setup are in place. And from the next podcast onwards, there will be no issue. So once again, thanks for your time. And keep watching Josh God, as it's one of the best educational, inspirational, and motivational channels related to defense forces. Do not forget to share and subscribe the channel. And stay tuned for the next podcast. और अगर फिर भी कुछ कमी रह गई हो हमारी तरफ से, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है.
We are open to your suggestions anytime. So, this is ex-cadet Jaideep Ghosh signing off. Jai Hind.